भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। लंबे समय से चाइनीज सामानों के खिलाफ देश में आवाज उठ रही थी और अब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और 20 सैनिकों की शहादत के बाद चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध और भी तेज हो गया है। मोदी सरकार भी अब चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े फैसले की तैयारी में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हर जगह चीन का बोलबाला है। यहाँ तक कि त्योहारों के मौके पर भी बाजारों में चाइनीज सामानों की खूब भरमार देखने को मिलती है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हमें कम दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। अब यूं तो हर कोई स्वदेशी के नाम पर चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की मांग करता है, लेकिन रास्ते का मुंह छोड़ना देश की जनता के लिए आसान नहीं है। लेकिन अब चाइनीज प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल सरकार चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच कई उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। इनमें मुख्य रूप से वो उत्पाद शामिल हैं जो पड़ोसी देश चीन से आयात किए जाते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और इस पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें, भारत के कुल आयात में करीब 14% हिस्सा चीन का है। बात अगर अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच की करें तो भारत ने चीन से करीब 62.4 अरब डॉलर का सामान आयात किया था, जबकि निर्यात केवल 15.5 अरब डॉलर था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर नजर डालें तो मुख्य रूप से घड़ी, संगीत उपकरण, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा और इस्पात के सामान, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातु शामिल हैं। अगर सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला करती है तो फिर ये चीजें महंगी हो जाएंगी। आपको बता दें, सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाया जाता है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाती है। निर्यात और आयात में शामिल कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होता है। चीन से आने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने से सरकार के विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के काम रफ्तार पकड़ेंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का जो सपना पूरा देश देख रहा है, वो सपना भी साकार हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।